मैं ये बोलूँगी अब या तो पाकिस्तान को हार मान लेनी चाहिए, इंडिया जो कहता है वो कर देता है, ठीक है, और वो काफ़ी अच्छी इकोनॉमी है उनकी, ठीक है, और उन पे मैं ये कहूँगी जिस तरह से वो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, ठीक है, तो उनके लिए सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ उनके साथ हैं। अब अमेरिका को देख लो, जंग में वो आया नहीं आया, सीज़ फायर उन्होंने करवा दी, तो ये चीज़ है पाकिस्तान के हक में भी लोग सपोर्ट करेंगे, लेकिन उस तरह से नहीं करेंगे इंडिया के सपोर्ट में ज़्यादा। और तुम्हें पता उनका जो वो जिस तरह से वो कह रहे हैं नहीं अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करना तो दोबारा से रिन्यू करो, हम उसको मानते ही नहीं, और पाकिस्तान कह रहा है कि जो मेरी तरफ है उसको मैं दूंगा नहीं। तो ये पानी की तो जंग है नहीं, ये तो ईगो की जंग है कि जो हमारा है वो हमारा, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है। देखो अगर इंडिया के पॉलिटिशियन देखें और पाकिस्तान के इंडिया के पॉलिटिशियन पाकिस्तान को लेके बड़े बयान दागते हैं, ठीक है, अभी वर्ल्ड लेवल पे इंडिया की जो है समझ लें नरेंद्र मोदी की जो अपोजिशन है उन्होंने भी पाकिस्तान को बहुत टारगेट किया। असदुद्दीन अवैसी ने पाकिस्तान को जो है जर्मनी शायद गए थे वहाँ बहुत ज़्यादा टारगेट किया। हमारी सियासी लीडरशिप क्या उस तरह से इंडिया को रिप्लाई करती है जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक अटैक करता है? कभी भी नहीं, क्योंकि इंडिया से कितने ज़्यादा हमने ऐसे इंटरव्यू सुने हैं जिसमें वो पाकिस्तानियों को बुरा भला कह रहे होते हैं, हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान से आज तक कभी किसी ने उसका रिप्लाई नहीं दिया। एक चीज़ है, इंडिया में जो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलता है, बहुत ज़्यादा वो हाईलाइट्स में आ जाता है, और यही चीज़ मुझे लगता है कि वहाँ के जो लीडर्स हैं या वहाँ के जो अपोजिशन में बैठे होते हैं वो हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं, यार अगर हम करेंगे तो हमारी वाह वाह होगी, और ये होता है, ये रियलिटी है, ये वहाँ पे होता है। देखो जिस तरह से वहाँ के जो लीडर्स हैं वो जिस तरह से पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं वो हाईलाइट्स हो जो उनकी वाह वाह होती है और लोग उनको पसंद भी करना शुरू कर देते हैं। वो कह रहे हैं अब पानी तो उनकी जरूरत है, वो भी बिजली बनाते हैं पानी से। बिलावल भुट्टो बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान का पानी इंडिया बंद करेगा तो हम सिंधु नदी में खून आएगा, और अगर हम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की बात करें तो कहते हैं कि अगर इंडिया पानी बंद करेगा तो हम इसकी सांसें बंद कर देंगे। तो क्या इंडिया ने अपनी सांसें बंद करने का फैसला कर लिया है? क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रहा है, और इसके ऊपर आवाम से बात करेंगे कि जो इंडिया बोलता है वो कर रहा है। अटैक का बोला, अटैक किया, अब पानी का मसला क्या पाकिस्तान को इंटरनेशनल उठाना चाहिए? ऐसा ना हो कि कहीं बहुत ज़्यादा देर हो जाए, इंडिया डैम बनाए, इंडिया दरियाए चनाब का जो रुख है वो डाइवर्ट करे। इससे पहले पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका ज़बरदस्त सा रिएक्शन। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑब्वियसली बात ये है कि पानी जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया दोनों की ज़रूरत है, बल्कि कह ले कि हर कंट्री की जो है ना वो ज़रूरत है। बेसिकली ये है कि आपको एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, आपको सस्ती बिजली पैदा करने के लिए चाहिए। तो थ्रू आउट जो है ना जब से इंडिपेंडेंस हुई पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो सेपरेशन हुई, तब से ही जो है ना वो पाकिस्तान और इंडिया में जो है ना वो पानी को लेकर कशीदगी जो है ना वो शुरू हो गई थी। बेसिकली जो है ना वो 6 दरिया थे, लेकिन ये है कि जब ये टेंशन जो है ना वो रेज होना शुरू हो गई और इवन के इसमें जंग की सूरत हाल पेश आने लगी, तब जो है ना वो यूएन के पास गए, वर्ल्ड बैंक के तहत जो है ना वो ये रिजॉल्व हुआ इशू। तब से जो है ना वो चलता आ रहा है। लेकिन जब भी इंडिया और पाकिस्तान में जब जंग की कंडीशन होती है या कोई भी कोल्ड वार होती है या फिर हल्की फुल्की जो है ना वो छेड़छाड़ होती है, तो तब ही जो है ना वो उनके पास मुद्दा आ जाता है कि हम पानी आपका बंद कर देंगे। और सर वो बड़ा मजे का लगता है क्योंकि उस तरफ से आ रहा है ना पानी, इंडिया में से बह के आता है। एग्जैक्टली, इवन के ये ना धमकियों के तौर पे, और इवन के लास्ट हम 3 to 4 वीक से जो है ना वो हम मीम्स जो है ना वो पढ़ रहे थे कि हम आपका पानी बंद कर देंगे, कैसे बनाओगे? और पाकिस्तानी कह रहे थे हम तो कोक पी रहे हैं, हम तो दूध पत्ती पी रहे हैं। एग्जैक्टली, तो वो जो है ना वो मीम्स भी जो है ना वो सरफेस हो रहे थे थ्रू आउट जो है ना वो सोशल मीडिया। तो बेसिकली ये है कि बेसिकली आप ये देखो ना कि ये दरिया है, ये एक कंट्री से तो गुजरते नहीं हैं। अगर इंडिया से गुजरते हैं और इंडिया से गुजर के पाकिस्तान में आते हैं तो इंडिया में भी आने के लिए चाइना से जो आते हैं, क्योंकि वो अपर साइड पे चाइना है, ठीक है। तो अगर आप जो है ना वो वायलेशन करते हो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ की, तो ऑब्वियसली बात है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाया जा सकता है। लेकिन ये कि ये बेसिकली एक सिनेरियोज हैं। पाकिस्तान ने बेसिकली जो पाकिस्तान में पानी आता भी है ना, पाकिस्तान ने ऐसा जिसका यूज़ नहीं किया है। सर अपनी गलती पहले माननी चाहिए। एग्जैक्टली, क्योंकि पाकिस्तान में एक बेसिकली कल्चर ये है यहाँ पे कि हमने ना 5 साल हमारी गवर्नमेंट चलनी नहीं है, और जो बेसिक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाना है ना। डैम जो है ना वो बिल्ड करने का 7 से 8 साल का प्रोसीजर होता है। उनको ये होता है कि अगर हम बना देंगे तो वही ना हो कि उसको कमर्शलाइज जो है ना वो जिस तरह से हर जगह अगला बंदा बना देगा कि भाई मैंने जो है ना वो बनाया है, सारा नाम जो है ना वो ले जाएगा। तो इसलिए इनको ना सबसे जो चीप लगता था ना कि हाँ समंदर में जो है ना वो बेड़े खड़े कर दो, वहाँ से बिजली बनाओ और उनसे जो है ना वो रेंट आउट लो।
और इसी तरह से जो है ना वो, और इसी वजह से जितनी भी हमारे जो है ना वो हुए हैं ना तो एक्सपेंसिव। एक तो अल्लाह की तरफ से गर्मी है, सूरज मियाँ बहुत गुस्से में है ना जून जुलाई। एग्जैक्टली। और दूसरा गुस्सा हमारी हुकूमत को वहाँ पे आ जाता है। मतलब एक एक घर का बिल लाख लाख रुपए आएगा जून जुलाई अगस्त सितंबर तक। तो इंडिया में देखिए 2 रुपए यूनिट है और 200 यूनिट फी घर को माफ है सर। एग्जैक्टली 40 करोड़ आवाम के मुल्क में 200 यूनिट बंदे को फ्री। हमारा 200 यूनिट का बिल ही 35,000 25,000। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और इवन के आप ये देख लो कि हमें बेसिकली हम ट्रेड में भी क्यों पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज़्यादा महंगी है इसकी वजह से जितनी चीज़ें बनती हैं ना वो महंगी बनती हैं। जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही इतनी ज़्यादा जो है ना वो कॉस्टली होगी तो आप कमोडिटीज़ को ऑल ओवर द वर्ल्ड सेल करने जाओगे तो आप इंटरनेशनल मार्केट में टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आप बेसिकली ट्रेड कर रहे हो ना मुनाफा कमाने के लिए। अगर आपकी चीज़ बन ही महंगी रही है तो आप उसको महंगी सेल करोगे और किसी बंदे को वो सस्ती मिल रही होगी तो वो वहाँ से ले लेगा। और राइट नाउ इसी वजह से इंडिया जो है ना वो ट्रेड में इसीलिए ज़्यादा आगे जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो है ना वो कम है। आप ये देखिए कि वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है ना वो बहुत एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और राइट नाउ जो है ना वो बीइंग एग्रीकल्चरलिस्ट हम देखते हैं कि हमारे साथ जो फार्मर के साथ हो रहा है बेसिकली बिजली महंगी होने की वजह से इतने बिल आते हैं कि हम देखते हैं कि यार हमारी वीट की हमें जो पड़ रही है ना वो 2600-2700 हमें पड़ रही है और गवर्नमेंट 2500 रेट लगा देती है। 2200 है इस दफा 2200 लगा है ना करे सर। हाँ 2200 है। तो इस वजह से हम जो है ना वो हम इतने शहंशाह लोग हैं कि हम अपने जेब से पर हजारों रुपए के हैं। एग्जैक्टली वही तो हमारा रोना है। 10,000 रुपए का यूरिया खाद की एक बोरी है। एग्जैक्टली इसी वजह से तो यही तो हमारा रोना है। और अगर आप इंडिया में देखो तो वहाँ पे फर्टिलाइजर जो है ना वो एज कम्पेयर टू पाकिस्तान सस्ते तकरीबन 10 to 12 जो है ना वो हमारे मल्टीप्लाई है उनसे जो है। तो वो इस वजह से उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो अगर उनको रेट भी कम मिलता है तो ठीक है, बेच देते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया में बेसिकली वाटर का, लेकिन हमें मिल भी जाएंगे ना दरिया तो हम फिर भी उनको यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो ऐसा जो है ना वो उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है। आप रोक लो पानी भाई। मतलब आप कह रहे हो कि पानी का ज़िया हो रहा है क्योंकि डैम नहीं है। पानी को स्टोरेज का बेहतरीन जरिया डैम है और इंडिया कह रहे हैं कि मैं 100 के करीब डैम बनाऊंगा। ये जो पानी पाकिस्तान से वो ले रहा है उसके ऊपर वो कह रहे हैं मैं डैम बनाऊंगा और मैं बिजली बनाऊंगा। ऑलरेडी उस पे जो है ना वो डैम बने हुए हैं, इंडिया ने बनाए हुए हैं। जो हमारे हिस्से में आए हुए थे ना उस पे भी इंडिया ने डैम बनाए हुए हैं। नीलम वाली साइड पे भी इंडिया ने डैम बना दिया। एग्जैक्टली उन्होंने यूटिलाइज किया हुआ है। वहाँ पे बेसिकली ना एक गवर्नमेंट तो है ही है लेकिन वहाँ का जो एक इंस्टीट्यूशंस है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप ये देख लो डिफरेंट चीज़ों में, आप देख लो उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है। वहाँ पे अभी ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब वहाँ पे ना धांधली का इल्ज़ाम लगा है। अदरवाइज वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि दूसरी गवर्नमेंट जो है ना वो चेंज होने की जरूरत नहीं। पाकिस्तान में तो ट्रस्ट ही नहीं है ना, तो कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। इंटरिम गवर्नमेंट आती है उसके अंदर भी इलेक्शंस होते हैं तो देन भी जो है ना वो आपको पता चलता है। और हमें पता ही है हमारा इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह से कैसा है। लेकिन वहाँ पे इलेक्शन कमीशन इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि इंटरिम गवर्नमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इस वजह से बीच में जो 3-4 महीने ले जाते हैं ना जिसमें कोई भी जो है ना वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती पॉलिसी की, कोई पॉलिसी नहीं बन रही होती क्योंकि सारा कुछ बगैर हुकूमत के होते हैं हम लोग। वहाँ पे ये सिस्टम ही नहीं होता। एक गवर्नमेंट होती है, इलेक्शंस होते हैं, उसी गवर्नमेंट के अंदर अगली गवर्नमेंट जीतती है और वो जो है ना वो शेक हैंड करते हैं, कंग्रेचुलेट करते हैं और चले जाते हैं। ये जो पानी का मसला है ना ये बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि भाई ये पहलगाम हुआ है और उसके बाद ये जो मसले क्रिएट हुए और जिस तरह से पानी का जो मसला वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। मैं ये कहूँगी यार ये मसला अब से नहीं है, ठीक है, ये बहुत पहले से है। और जब भी और इंडिया हर जगह यही बोलता है कि यार ये जो ट्रीटी का सिस्टम है ना, ठीक है, ये जो वाटर ट्रीटी है इसको दोबारा से रिन्यू किया जाए, ठीक है। ये उस जो 60 में हुआ था, ठीक है, ये उस तरह से नहीं किया गया तो ये मसला तब से चल रहा है। लेकिन इंडिया डेफिनेटली, मैं नायला की बात से एग्री कर रही हूँ कि 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ उसमें इंडिया बोल रहा है कि पाकिस्तान को पानी ज़्यादा मिल रहा है और मुझे पानी कम मिल रहा है। मैं बड़ा मुल्क हूँ लेकिन मुझे भी 3 दरिया, पाकिस्तान छोटा मुल्क है उसको भी 3, क्योंकि जब भी कोई भी किसी भी किस्म की वॉर होती है, कोई भी ऐसा मसला क्रिएट हो जाता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो इंडिया हमेशा इसी बात को हाईलाइट करता है कि यार या तो मैं पाकिस्तान का पानी बंद कर दूंगा, ठीक है, या तो सारा पानी हम अपनी तरफ कर लेंगे। अब जिस तरह से दरियाए चिनाब का वो बोल रहे हैं कि